के इस वीडियो में हम शंकु के बारे में पढ़ने वाले हैं। शंकु कैसा होता है? हम लोग जो आइसक्रीम खाए थे उसी तरह के आकृति को शंकु कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, उसी तरह के आकृति को हम शंकु कहते हैं। हम शंकु का परिभाषा जानेंगे, शंकु किसे कहते हैं, आपको विस्तार से समझाएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। उसके साथ साथ शंकु की त्रिज्या, इसमें शंकु की त्रिज्या ओबी है तो क्यों है, शंकु की त्रिज्या को समझेंगे। अगर शंकु का व्यास कहां से कहां तक होगा वो समझेंगे। उसके बाद शंकु की ऊंचाई ओसी है या एसी है, शंकु की ऊंचाई को समझेंगे। अगर शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एसी है या बीसी है, आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला आपको समझा देंगे कि शंकु का आयतन किस तरह से निकालते हैं, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला समझा देंगे, ताकि आप संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। तो शंकु से रिलेटेड आपको सभी जानकारी देंगे। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको बेसिक मैथ से रिलेटेड अगर 10th क्लास में है, 10th क्लास का भी वीडियो आपको मिलेगा, इस चैनल पे आप देख सकते हैं। शंकु किसे कहते हैं, मैंने शंकु का परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम शंकु का परिभाषा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आपको समझाते हैं। वैसा ठोस आकृति जिसका एक सिरा नुकीला हो और दूसरा सिरा वृत्ताकार हो, मतलब वृत्त के आकार के जैसा हो, उसको हम शंकु बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक शंकु मैंने बनाया है। इस शंकु में ध्यान दीजिए कि एक सिरा क्या है, नुकीला है, और दूसरा सिरा क्या है, वृत्त के आकार के जैसा है। ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। फिर हम एक शंकु नीचे बनाते हैं। देखिए यह भी एक शंकु कहलाएगा। क्या है कि एक सिरा तो नुकीला हो गया और दूसरा सिरा जो है वृत्त के आकार के जैसा है, तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। अब जिस पॉइंट से हम वृत्त बनाते हैं नीचे, जिस पॉइंट से नीचे वृत्त बना, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, शंकु का केंद्र बोलेंगे। तो आपको शंकु का केंद्र समझ में आ गया। अब क्या है, यह वृत्त के आकार का जैसा है तो यह क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। परिधि से लेके केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसका नाम दे देते हैं ओ और बी पॉइंट है, तो ओ बी क्या कहलाएगी, ओ बी जो होगी यह शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। ओ बी जो हो गई शंकु की त्रिज्या हो गई। तो आपको समझ में आ गया कि परिधि से लेके केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, शंकु की त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या समझ में आ गया, यह जो है ओ बी आपको त्रिज्या हो गई। तो आप अच्छे से त्रिज्या को समझ लीजिए। अब त्रिज्या समझ गए तो अब हम व्यास को समझते हैं। देखिए इसी त्रिज्या को हम डबल जब करेंगे तो यह क्या कहलाएगा, शंकु का व्यास कहलाएगा। व्यास को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डी से लिखते हैं। त्रिज्या को क्या चीज शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को हम शॉर्ट में डी लिखते हैं। तो शंकु की त्रिज्या और व्यास को समझ गए हैं, तो अब हम शंकु की ऊंचाई को समझते हैं। देखिए यहाँ पर के पॉइंट को ए बी हम इस पॉइंट को ए कह दिए, ठीक है। तो आपको शंकु का व्यास क्या हो गया, ए बी हो गया। अब क्या है कि इस पॉइंट का भी हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम सी है। तो क्या है, ऊपर वाला जो शीर्ष है, शीर्ष से लेके केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, शंकु की ऊंचाई बोलेंगे। शीर्ष से लेके केंद्र के बीच के दूरी को शंकु की ऊंचाई बोलेंगे। तो आपको ऊंचाई भी समझ में आ गया। ऊंचाई कहां से कहां तक के दूरी को हम ऊंचाई बोलते हैं। शीर्ष से मतलब ऊपरी छोर से लेके केंद्र के बीच के दूरी को हम ऊंचाई बोलेंगे, शंकु की ऊंचाई। तो ओसी आपको शंकु की ऊंचाई हो गई। अब क्या है, तिर्यक ऊंचाई को भी समझ लेते हैं। यह जो है तिर्यक बीसी जो हो गई, तिरछी ऊंचाई को, शंकु की तिरछी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो एसी और बीसी जो हो गई तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे हम तिर्यक ऊंचाई भी लिख देते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब समझिए कि तिरछी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तो एसी और बीसी जो हो गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। तो तिर्यक ऊंचाई भी आप समझ गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए। तो केंद्र, त्रिज्या और ऊंचाई अगर आप भी नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप बेसिक क्लास को आप देख सकते हैं इक्वल नॉलेज चैनल पर। बेसिक क्लास का वीडियो हर तरह का समकोण, त्रिभुज, वृत्त, आपको मैं जितना बेसिक क्लास होता है सबका वीडियो आपको मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में आर से लिखते हैं, और व्यास को डायमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, हाइट को एस से लिखते हैं शॉर्ट में, और तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं, इस शंकु में आर जो रेडियस है, ओ बी जो हो गई,
ओ बी आपको रेडियस हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ बी क्या हो गई, रेडियस मतलब त्रिज्या। अब क्या है, इसी त्रिज्या को हम डबल कर दिए, ये डबल कर दिए, ओ से लेके ए तक बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया, ए बी इस शंकु की व्यास हो गई। अब क्या है हाइट के बारे में, तो शीर्ष से लेके केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ओसी जो हो गई, इसमें इस शंकु में ओसी शंकु की ऊंचाई हो गई। अब क्या है तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को शॉर्ट में एल से लिखते हैं। तो ये एसी जो है तिरछी ऊंचाई जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तो एसी और बीसी जो हो गई तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी, एसी और बीसी तिर्यक ऊंचाई, और ओसी जो है ये क्या है, हाइट कहलाएगी शंकु की। तो आपको समझ में आ गया कि तिर्यक ऊंचाई कौन सा होगा, केंद्र कौन सा होगा और त्रिज्या कौन सी होगी। अब क्या है, इस शंकु का अगर हमको आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का 1/3। कैसे बेलन के आयतन का 1/3 होता है, इसलिए होता है क्योंकि एक बेलन के अंदर 3 शंकु होते हैं। क्या होते हैं, एक ये देखिए, ये एक बेलन बना हुआ है, इस बेलन के अंदर 3 शंकु बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे शंकु, इसका केंद्र होगा और यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये क्या है, आपको 3 शंकु बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मतलब एक बेलन में 3 शंकु होते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब क्या है, हम लास्ट में एक जानकारी और समझ लेते हैं कि अगर हमको शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दी हो, तो हम शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, यह एक सी ओ बी एक आपको समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर आपको त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी हो, तो आप शंकु की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 चीज आपको दिया रहे, दो चीज का मान दिया रहा है और तीसरे का मान निकालना हो, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो इस सभी फॉर्मूलों को ध्यान से जरूर देखिए और इस फॉर्मूलों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और समझिए कि किस तरह से हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इक्वल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका बेसिक मैथ बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगर आप 10th क्लास में हैं तो 9th क्लास में, किसी भी क्लास में अगर मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।